यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है। वचन के माध्यम से हम सब परमेश्वर से बात करेंगे। 2 कुरिन्थियों 5:17 यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन कहता है यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। सचमुच प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सब बचाए जा चुके हैं। यीशु मसीह देह के रूप में संसार में आए। उन्होंने क्रूस पर अपने आप को कुर्बान किया, अपने बेशकीमती लहू को बहाया, कोड़े खाए, कांटों का ताज पहना, पसली में भाला डाला गया, लोगों ने थूका, लोगों ने बहुत बेइज्जत किया। किस लिए प्रियो? प्रभु यीशु मसीह सहते रहे हमारे और आपके लिए। प्रभु यीशु ने हमें नया जीवन दिया है। हम अंधकार में थे, हम गुलामी में जी रहे थे, हम बुरे बुरे काम कर रहे थे, लेकिन अब यीशु मसीह के द्वारा हम सब नई सृष्टि बन चुके हैं। अब हम ज्योति की संतान बन चुके हैं। यीशु मसीह ज्योति बनकर इस दुनिया में आया। उसने हमारे जीवन के हर एक अंधकार को दूर कर दिया है। प्रियो, हमारा प्रभु महान है। उसने हमसे इतना प्रेम किया। यीशु ने अपने को क्रूस पर क्रूसित कर दिया। सच में प्रियो, हम इसलिए प्रभु में हमेशा धन्यवादी बने रहें। उसके हम कभी किसी उपकार को भूलें नहीं। हर एक बात में प्रभु को हम धन्यवाद देते रहें। हमारा जीवन बदलने वाला हमारा परमेश्वर है। हम अपने आप कुछ नहीं कर सकते प्रियो। जब हम प्रभु में आ जाते हैं, प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, तब प्रभु हमारे जीवन में कार्य करते हैं। प्रभु हमारी हर एक समस्या को जानते हैं, हमारे हर एक दुखों को जानते हैं, वो कष्ट को जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। जब हम प्रभु में आ चुके हैं तो हमें पीछे मुड़कर कतई नहीं देखना है। हमें सिर्फ आगे देखना है, उस क्रूस की ओर। उस क्रूस की ओर देखते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है। प्रभु का वचन कह रहा है यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो चुकी हैं। हमारे जीवन में अब सब कुछ नया आने वाला है। सब कुछ अब वो परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में होगा। परमेश्वर हमें एक नई दिशा देंगे, हमारे लिए सारे रास्तों को खोल कर देंगे। जो आज तक बंद पड़े थे, जो हमारे कार्य रुके हुए थे, जो कुछ भी हमारे जीवन में आजकल घटित हो रहा था, उसको परमेश्वर ने सब दूर कर दिया है। जिसमें हमें दुख थे, तकलीफ थे, जिनमें चलकर हमें कष्ट हो रहा था, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने वो सब दूर कर दिया है। अब हम प्रभु में नए बन चुके हैं। हमारा जीवन बदल चुका है। हम यीशु मसीह के हैं, सिर्फ यीशु मसीह के हैं और किसी के नहीं हैं हम। इसलिए प्रियो, प्रभु में विश्वासी बने रहें। हम सब जयवंत हैं यीशु मसीह में। बाइबल बताती है शाऊल नाम का एक व्यक्ति था जो परमेश्वर के लोगों को बहुत सताता था, मार पीट करता था, यानी परमेश्वर के विरुद्ध कार्य किया करता था, उन्हें आराधना करने से रोका करता था, यहाँ तक कि वो जेल में भी डाल देता था। इतनी क्रूरता और क्रोध से भरा हुआ था। उसके जीवन में क्रोध था, क्रूरता थी, तरस नहीं आता था किसी के ऊपर। बस वो उन व्यक्तियों को सताता था जो प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, उनको उठाकर जेल में डाल दिया। उसके जीवन को परमेश्वर ने परिवर्तित किया। स्वयं यीशु मसीह पहुंच गए जीवन को बचाने के लिए। आज हम सब शाऊल को पौलुस के नाम से जानते हैं। पौलुस संत बन गया। आज तमाम पत्रियों को हम पढ़ते हैं प्रियो। और जब हम गलातियों की पुस्तक 2:20 में पढ़ते हैं तो पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मेरे लिए अपने आप को दे दिया। सच में प्रियो, मेरे और आपके लिए, हमारे जीवन को बचाने के लिए यीशु ने बलिदान दिया है। बहुत
कीमती लहू बहा दिया। अब हम इस संसार के नहीं हैं प्रियो। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम ज्योति के संतान हैं। हमारा यीशु ज्योति बनकर हमारे जीवन में आया ताकि हमारे जीवन के हर एक अंधकार को दूर कर दें। पुरानी बातें बीत गईं, हम सब प्रभु में नई सृष्टि हैं, हम सब नए बन चुके हैं प्रियो। देखो सब बातें नई हो चुकी हैं। जो कुछ भी था पुराने जीवन में वो सब परमेश्वर ने दूर कर दिया। यीशु के लहू के द्वारा सब कुछ दूर हो चुका है। यदि आज आपको कोई बीती बातें याद दिलाता है, पुराने जीवन की आपको कोई भी बात आपसे करता है, तो आप उससे अपनी दूरी को बना लीजिए, क्योंकि शैतान तमाम बातों को याद दिलाता है जो पुरानी बातें होती हैं। शैतान को एक शरीर चाहिए, वो किसी न किसी के द्वारा आपसे बात करेगा, आपको विश्वास में गिराना चाहेगा। पर आपको ये याद रखना है कि मुझे यीशु ने बचाया है, मुझे यीशु ने छुड़ा लिया है, मेरे यीशु ने मुझे मेरे जीवन में आनंद और शांति देने के लिए बुला लिया है। अब हमारे जीवन में प्रियो सब कुछ नया होगा, सब कुछ नया होगा। यानी हम अब परमेश्वर के रास्ते पर चलेंगे। जब हम प्रभु में चलने लगते हैं, जब हम प्रभु में बढ़ने लगते हैं, तो प्रियो कठिनाइयाँ भी आएंगी, उनका सामना करना पड़ेगा। परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे उन सारी कठिनाइयों को प्रभु, क्योंकि वो हमें अब लोगों के द्वारा दी जाएंगी, लोगों के द्वारा हम सताए जाएंगे, लोगों के द्वारा में बहुत सारी बुरी बुरी बातें हमारे लिए बोली जाएंगी। हमें क्या करना है? उस समय पर आनंदित होना है, मगन होना है। प्रियो पौलुस के जीवन में भी हम देखते हैं यात्रा के दौरान बहुत सारी कठिनाइयाँ आईं, लेकिन परमेश्वर में जब हम बढ़ने लगते हैं प्रियो, तो उन कठिनाइयों को हम पार भी कर पाते हैं। परमेश्वर की हमारी सहायता करते हैं, मदद करते हैं। हर जगह परमेश्वर हमारे संग होते हैं प्रियो। अब आप परमेश्वर में हैं, इसलिए हमेशा ध्यान रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, प्रभु से अपने संबंध को मजबूत बनाएं। प्रार्थना के द्वारा, विनती के द्वारा, वचन को रोज पढ़ने के लिए समय अवश्य निकालें। रोज वचन पढ़ें। अगर आप वचन नहीं पढ़ेंगे तो प्रियो परमेश्वर में आप जड़ नहीं पकड़ पाएंगे। परमेश्वर में अब आपको बढ़ना है ताकि शैतान परास्त हो आपके विश्वास के द्वारा। किसी भी प्रकार से शैतान गड़बड़ियों को ना डाल पाए। निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हुए जीवन के आनंद को प्राप्त करें और प्रभु की बड़ाई करते रहें। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। आमीन। आइए प्रियो हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सुंदर अवसर के लिए परमेश्वर प्रभु खुदाबंद आपकी ओर से हमें जीवन में हालेलुया तमाम अवसर मिलते हैं प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए, संगति करने के लिए। परमेश्वर वचनों के माध्यम से हम अपने परमेश्वर से बात करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर हमारे हर एक भाई बहन पर प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। आपकी कृपा बनी रहे प्रभु। उनके जीवन के हर एक अंधकार को यीशु मसीह आपने दूर कर दिया है प्रभु जी। हालेलुया। उनके जीवन में सारी बातें अब नई हो चुकी हैं यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। अब वो प्रभु में हालेलुया हालेलुया चलेंगे, बढ़ेंगे, आनंद को प्राप्त करेंगे, जीवन को प्राप्त करेंगे। वो जीवन जो यीशु मसीह के द्वारा दिया गया। हालेलुया। वो तमाम हालेलुया हालेलुया जो कार्य आज तक नहीं हुए थे, जो रुके पड़े थे, अब यीशु मसीह के द्वारा हालेलुया वो सारे कार्य पूरे होंगे। वो बीमारियां जो आज तक परेशान कर रही थी हालेलुया वो अब यीशु मसीह के नाम से हालेलुया नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। आपका वचन हालेलुया हमारे जीवन में हालेलुया शांति और आनंद को लेकर आ चुका है। हालेलुया। एक एक भाई, एक एक बहन पर प्रभु आपकी कृपा, आपकी दया, आपका अनुग्रह बना रहे प्रभु। यह हमारी विनती है। हर एक बात में परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सब बातों में परमेश्वर पिता हालेलुया आपकी बड़ाई और तारीफ होती रहे निरंतर हमारे मुंह से। हालेलुया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।